आज महान समाजवादी नेता, औरंगाबाद जिले के सर्वमान्य नेता रहे, अभिभावक पूर्व मंत्री रामविलास बाबू के नाम पे यहाँ हम लोग के जिला परिषद के द्वारा पारित बस स्टैंड के नामकरण के संबंध में बैठक हुआ। जिला परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया सामान्य बैठक में कि उस परिसर का नाम रामविलास बाबू के नाम पे रखा जाए। वो जिले के सर्वमान्य नेता थे, 5-5-7 विभाग के मंत्री रह चुके और उनका अनुयायी, उनका शिष्य सभी वर्गों में, सभी जाति में है। आज लोग भले उनको जाति और दाऊदनगर के रूप में आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन उनका अनुयायी सभी जाति के लोग। ऐसे ही कोई व्यक्ति 8-8, 10-10 बार विधायक नहीं बन गया, मंत्री नहीं बन गए। अब एक तथाकथित सरवनजीत सिंह है जो समाज तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ आपस में लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मानसिकता को विफल करने के लिए हम लोग यहाँ यह बैठक किए हैं। विरोध करने का उनको तरीका भी मालूम नहीं, केवल एक जाति विशेष को टारगेट करके विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पे सभी जाति के लोग आपस में बहुत अच्छे समन्वय के साथ रहते हैं और रह भी रहे हैं। वो एक गलत मैसेज समाज को देना चाहते हैं। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास बाबू के प्रतिमा नहीं लगने देने और उस परिसर का नाम रामविलास बाबू के नाम पे नहीं होने देने के लिए वो गलत प्रयास कर रहे हैं। वो सफल नहीं होंगे। वो जमीन जिला परिषद को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उनके पास दान पत्र है, वो दान पत्र लेके अपना पूरे जमीन पर दावेदारी करते हैं। भाई, प्रतिमा हर शहर में हर जगह पे समय अनुसार लगाया जाता है। कोई सामाजिक बैठक करके जिला परिषद के बैठक द्वारा एक क्लियर हुआ है कि वहाँ पे रामविलास बाबू के प्रतिमा लगाया जाए और उनका नाम पर उस बस स्टैंड का नामकरण किया जाए। आप लोग बैठ करेंगे या प्रतिमा लगवाएंगे? वहाँ तो जिला परिषद के साधारण बैठक से पास है, वहाँ पर प्रतिमा लगेगा ही। लगेगा? हाँ, लगेगा। एक आयोजित की गई जिला परिषद की तरफ से, क्या मुद्दा था, क्या उद्देश्य है इसका? मुद्दा जो है वो आप सभी लोग जानते हैं। औरंगाबाद में दानी बीघा बस स्टैंड है जो वर्षों से खंडहर था। हम लोगों ने 2018 में एक प्रस्ताव लिया था उसको मार्केट कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप करने के लिए। उसको डेवलप भी हम लोगों ने किया और डेवलप करने के बाद जिस समय प्रस्ताव डेवलपमेंट का लिया था हम लोगों ने, तो उसी समय ये प्रस्ताव लिया था इस परिसर का नाम पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास सिंह यादव के नाम पर रखा जाए। और उस प्रस्ताव के आलोक में हम लोगों ने जब मार्केट बन करके तैयार हुआ, वो परिसर जब बना, उसके बाद हम लोगों ने एक बोर्ड लगाया फरवरी महीने में। तो उस समय कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस बोर्ड को उखाड़ दिया गया। पुनः हम लोगों ने उसको अप्रैल महीने में ऊपर में एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, उसको भी लोगों ने तोड़ देने का काम किया। तो और विगत दिनों हम लोगों ने देखा आप ही लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, टीवी प्रेस के माध्यम से कि एक व्यक्ति जो अपने को स्वर्णजीत सिंह कहते हैं, उनके द्वारा ये बात कहा गया कि ये ज़मीन हमारे पूर्वज रामविलास सिंह के नाम द्वारा दान दिया गया है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं वो दान कैसा दान था? ये तो सीलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित की हुई ज़मीन थी जिला प्रशासन बिहार सरकार द्वारा, और वो ज़मीन हम लोग को निरीक्षण भवन 1 के बदले में दिया गया है। निरीक्षण भवन 1 जिला परिषद का जो अभी जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट जज, तमाम पदाधिकारियों का आवास हुआ करता है, उसके बदले में मिला हुआ जमीन है। तो ये तो महापुरुषों का अपमान है। ऐसे महापुरुष जो समाज को रास्ता दिखाने का काम किया, समाज के दबे कुचले वंचित तत्वों को आवाज बन करके मगध ही नहीं पूरे बिहार को रास्ता दिखाने का काम किया, वैसे महापुरुष को बोर्ड को तोड़ना ये सरासर गलत है। और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मांग करते हैं कि स्वर्णजीत सिंह को तत्काल जिला प्रशासन गिरफ्तार करे और मरणोपरांत हमारे महापुरुष को, बोर्ड को तोड़ना ये अपमान है और ये अपमान को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं ना, इस जिले में जितने महापुरुषों की बोर्ड लगी हुई, हम उस पर उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन सर से पानी जब ऊपर उठ जाता है ना, तो आदमी, इंसान मजबूर हो जाता है। इसलिए लोग मजबूर नहीं करें। हम लोग जानते हैं
किन किन मूर्ति का परमिशन है, किन का नहीं है। इसलिए जो चीजें हैं, महापुरुषों को सम्मान हम देना चाहते हैं, तो महापुरुषों के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं हो। फिर उसका विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, विरोध तो एक रामविलास सिंह यादव नाम से है ना, सिर्फ यादव हटा दिए तो कोई विरोध नहीं है, एक शब्द से विरोध है। ये कैसा समाज है भाई, ये कैसी मानसिकता है लोगों की? अब उनसे पूछिए ना। हम लोगों को तो जो महसूस हुआ वो यही लगा कि रामविलास सिंह रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, रामविलास सिंह यादव हो गया, इसी बात से उनको परहेज है, इसी बात से उनको नफरत है, एक समाज के नाम से नफरत है। ये बहुत गलत है। महापुरुष किसी जात धर्म समाज के नहीं होते हैं, वो सभी लोगों के होते हैं, सभी समाज के होते हैं। इसलिए उनको जात में बांधना, धर्म में बांधना, ये बिल्कुल महापुरुषों के साथ अपमान जैसा है। इसको लेकर बोर्ड क्या निर्णय ले रही है? नहीं, बोर्ड तो निर्णय ले चुकी है, सर्वसम्मति से हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। सर्वसम्मत प्रस्ताव है, किसी एक भी माननीय सदस्य ने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की है। सर्वसम्मत प्रस्ताव, इस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अब बाहर के लोग क्या बोलते रहते हैं, उससे हम लोगों को क्या मतलब है? हम लोगों ने निर्णय लिया है, हम को निर्णय लेने के लिए हम अधिकृत हैं। जिला परिषद एक स्वायत्त शासित संस्था है, हम अधिकृत हैं इसके लिए। बोर्ड बहुमत से लिया है, पूरे जिले से के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का ये बोर्ड है ना। कोई रोड छाप आदमी बोल देता है तो वैसे रोड छाप आदमियों को हम लोग संज्ञान में थोड़े लेते हैं। हम लोग, ये जिले के निर्वाचित प्रतिनिधियों का बोर्ड है ना, ये इस जिले के जो 20 लाख वोटर हैं उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह निर्णय है। और इसको चैलेंज कुछ लोग अगर कर रहे हैं तो वो मानसिक दिवालिया वैसे लोग हैं, वैसे लोगों पर तत्काल जिला प्रशासन कार्रवाई करे। दानी बिघा स्थित बस स्टैंड सब व्यवसायिक परिसर जो जिला परिषद के द्वारा बनाया गया है, 2016 में ही हम लोग सामान्य बैठक से सर्वसम्मति से पारित करके वो 100 से अधिक दुकान जो जिले के उन बेरोजगारों को जो रोजगार के लिए भटकते चल रहे हैं, उन्हें रोजगार के लिए नए रोजगार सृजित हेतु 100 से अधिक दुकान बनाए गए हैं। और बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से लगभग 3.25 करोड़ की लागत से जिला परिषद ने बनाया है। उक्त जमीन जो कि जिला प्रशासन के द्वारा निरीक्षण भवन 1 जो जिलाधिकारी आवास, एसपी आवास वर्तमान में है, उसके एवज में दिया गया था 5 एकड़ 3 डिसमिल जमीन। और उसी में पार्क और उसके बाद जो रेस्ट जमीन था उसमें बस स्टैंड से व्यवसायिक परिसर बनाया गया था। उसी सामान्य बैठक में स्वर्गीय रामविलास सिंह यादव जो बड़े समाजवादी नेता, दक्षिण बिहार के जो कंबाइंड झारखंड था, 74 के आंदोलन के को लीड किया था दक्षिण बिहार से, जिन्होंने 4 बार जिन्होंने कैबिनेट मंत्री रह के बिहार में औरंगाबाद ही नहीं बिहार को भी नया विकास और नया आयाम देने का काम किया था। आज दाऊदनगर अनुमंडल की बात करें तो उन्हीं का देन है। औरंगाबाद 11 ब्लॉक और जिला था, 4 ब्लॉक के लोग जो यहाँ आते थे रजिस्ट्री कराने इतनी दूर से 50-50 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर, लगभग गो से दाऊदनगर होके आने में 100 किलोमीटर की दूरी यात्रा करनी पड़ती थी। तो ऐसे कद्दावर नेता जिन्होंने अनुमंडल बनाया और जिले में गरीबों, दलितों, उपेक्षितों, शोषितों जो बैक बेंचर समाज था उसका नेतृत्व करते थे, उसके नेता थे। और ऐसे में ये आवाज उठाना कहीं से, जो जिला परिषद शासित परिषद है और इसमें कि ये किसी के द्वारा दान किया गया है, अभी आपको बताया गया कि ये सीलिंग एक्ट के तहत जो है बिहार सरकार अधिग्रहित की थी और जिला प्रशासन के द्वारा हमें ट्रांसफर किया गया है निरीक्षण भवन 1 के बदले। जिला परिषद स्वायत्तशासी परिषद है। हम अपना व्यवसाय को, हम अपना जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए जिले में जो जमीन है चारों तरफ हम 4 दीवारी
चारों तरफ दुकान बनाने का काम और अतिक्रमण मुक्त कराने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से किसी के द्वारा भी ये बात कहना कि नहीं, इसको चैलेंज करना जिला परिषद को, कोई संगठन को, ये कहीं से उचित नहीं है। हम लोग इसको सिरे से विरोध करते हैं और जो एफआईआर दर्ज फरवरी में हुआ है ये बोर्ड तोड़ने का, उस पर हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि उस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाए और हमें कहीं कोई महापुरुष की बोर्ड है, मूर्ति है, उस पर आपत्ति नहीं है तो उन लोगों को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये चूंकि आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए, संदेश देने के लिए कि हमारे महापुरुष इस तरह के थे, जो कि जिले को नया आयाम देने के लिए, ये जिला सबका है और जो जो महापुरुष हैं हम उनको जो है यहाँ पे उचित स्थान देंगे और इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। चैनल के माध्यम से हम लोगों ने सुना कि एक जिले के बहुत बड़े लीडर के सामने एक प्रस्ताव दिया लिखित कि हमारे दादा इस जमीन को दान किए हैं। तो दान किए हैं तो दान का प्रमाण पत्र भी उनको लाना चाहिए था। इसके बाद वो बड़े लीडर को उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, या जिला परिषद से लोगों को भी संपर्क करके ये बातों को क्लियर करके उन पर किसी तरह के कोई अनुशंसा या किसी तरह के जो पैरवी है भी जो हो करनी चाहिए थी। लेकिन एक तरफा एक आदमी केवल बोला और दान पत्र भी उनके सामने नहीं था। इसके बाद भी लोगों ने कुछ कार्रवाई किया, क्या किया नहीं किया, हम लोग केवल आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं, जाने हैं। और यहाँ जिला परिषद के सभी जितने सदस्य उन लोगों से भी बात हुई, हमको भी बुलाए। मैं तो जिला परिषद का भी मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन ये लोग के आग्रह पर मैं आया और कहा कि नहीं भाई ठीक है, किसी भी बड़े महापुरुष के नाम पर अगर कोई समाज के तरफ से सम्मान मिलता है तो हम समझते हैं कि किसी को कोई विरोध करना निराधार बात है। और केवल वह बस स्टैंड नहीं है, बगल में तो प्रस्तावित सत्येंद्र बाबू के पार्क के नाम पर भी है, वही जमीन में है, यो नहीं कि कोई अलग है। तो फिर बस स्टैंड का विरोध अब एक जमीन के विषय में जिक्र भी नहीं की, ये दो तरह की बात तो नहीं होनी चाहिए। अगर विरोध उनको सारे दादा उनका जमीन दिए थे तो पूरे अपने जितने भी संस्था वहाँ बने हुए हैं, चाहे बोले कि गेस्ट हाउस वहाँ है, डिस्ट्रिक्ट जज का घर उसी में है, पार्क उसी में है, बस स्टैंड उसी में है, सारा जमीन तो अगर था तो उन्हीं का था। और ले करके आते रिटर्न कागज जो दान पत्र था उसको सामने रखते और रख करके कहते कि ना इसमें हमारा पूर्वज दान दिया है, इसलिए हमारे पूर्वजों के नाम पर इस संस्था होनी चाहिए, कोई काहे आपत्ति करेगा। लेकिन ऐसी जवानी कुछ कह करके और लोगों को बीच में इस तरह के संदेश देना उचित बात हम नहीं समझते हैं। और काहे विरोध कर रहे हैं प्रियदर्शी जी, आपको मैं आग्रह करता हूं कि उन्हीं से पूछे कि आखिर क्यों उस बस स्टैंड को विरोध क्यों हो रहा, सत्येंद्र बाबू के पार्क को क्यों नहीं विरोध हो रहा, वहाँ गेस्ट हाउस बना है उस पर क्यों नहीं विरोध है, डिस्ट्रिक्ट जज का घर बना उस पर विरोध नहीं है। तो फिर इस केवल बस स्टैंड से क्या दिक्कत है उनको? और अगर विरोध करते हैं तो सभी चीज़ों पर विरोध करें। जमीन तो किसी का न किसी का रहता ही है, जमीन कोई ले करके आसमान से तो नहीं आता है, न कोई जन्म लेता है तो जमीन लेकर के पैदा होता है। जमीन तो यहाँ रहता ही है, किसी को कभी इतना मुगल पीरियड था, कितना शासक आए, अब कैसे कैसे फिर जो है से कि यहाँ आ गए हम लोग। तो जमीन तो कहीं से आता ही है, जमीन किसी का रहता ही है, उस पर विवाद नहीं होनी चाहिए। कलेक्ट्रेट तो किसी का दिया हुआ जमीन है, गेट स्कूल भी किसी का दिया हुआ जमीन है, तब वहाँ कहेंगे कि हमारा होना चाहिए। सिन्हा कॉलेज को भी दिया है लोगों ने, सच्चिदानंद सिंह, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह ने के नाम पर वो कॉलेज है, आज कॉलेज का नाम क्या हो गया? तो यह सब चीज़ आप लोग अवगत हैं जिला के राजनीति से, हम उस पर भी विशेष नहीं कहेंगे। और हम समझते हैं कि इस पर उनको विरोध भी नहीं करना चाहिए। अब विरोध करें तो तरीका से विरोध करें तो अच्छी बात है। अब बेढंगा विरोध करेंगे तो सामाजिक तनाव तो बढ़ेगा ही ना। और सामाजिक ठीक है, उनके वो आराध्य नहीं है,
लेकिन एक वर्ग जो है जो रामविलास बाबू के अपना आराध्य मानता है, महान समाजवादी नेता थे, डॉक्टर लोहिया से लेकर के कर्पूरी ठाकुर, जितने भी समाजवाद के बड़े लीडर थे उनका संबंध रहा है। उनके नेतृत्व में ये लोग जो है थे कि राजनीति किया है। अपने विचारों से आजीवन कभी समझौता रामविलास बाबू ने नहीं किया। बाकी लोग सारे लोग समझौता किया, लेकिन रामविलास सिंह एक ऐसी हैसियत थी इस जिला में कि जो अपने विचारों से, समाजवाद से हट करके कोई काम अपने जीवन में नहीं किया। अगर उनके नाम पर इस तरह के कुछ हो रहा है तो हम तो नहीं समझते कि किसी व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। अब विरोध की तो अच्छी बात नहीं है कि जो सर्वजीत सिंह का नाम सामने आ रहा है, इसके पूर्वज अंग्रेजों के दलाल थे। पूरा मगध और पूरा बिहार जानता है। और जो अंग्रेजों के दलाल था, उस व्यक्ति को रामविलास सिंह नहीं, रामविलास यादव, जो मगध में ही नहीं पूरे बिहार में गरीबों गुरबों समाजवादी नायक के रूप में उनकी पहचान थी। उनके कर्मों को मरणोपरांत जब सम्मान जिला परिषद दिया, तो ऐसे असामाजिक तत्व जो मानसिक रूप से दिवालिया हैं, वो अपना इलाज करा ले। वरना अगर छेड़े हैं इस जिला परिषद को, तो जिला परिषद किसी को छोड़ता उड़ता नहीं है। अगर उनकी यही मंशा है, बड़ा आश्चर्य है कि इतना मानसिक दिवालिया वो व्यक्ति है कि एक तरफ संतेदर बाबू के नाम पे पार्क है तो जायज है, और रामविलास यादव के नाम पे बस स्टैंड हो गया तो नाजायज है। जिला प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में के पहले 15 अगस्त के पहले उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करे, वरना आर पार की लड़ाई ऐसे असामाजिक तत्वों से जिला परिषद लड़ लेगा। मैटर कुछ नहीं, मैटर चूंकि कुछ लोगों ने दिमाग निश्चित रूप से खराब हो गया है। क्योंकि जिले में विकास और पुराने समाजवादी विचारधारा के लोगों का मूर्ति लगने से कम लोग एक इतिहास बनती है। और जब सब लोगों का मूर्ति लगा हुआ है तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को विरोध करना उचित नहीं होता। जिला परिषद आज ये आप लोग के माध्यम से ये संदेश देना चाहता है कि चूंकि ऐसे लोग जो कुछ काम में लगे हुए हैं, गलत तत्व के जो लोग हैं और गलत अपनी विचार रखते हैं, उनको सोच समझ के अपनी बात रखनी चाहिए, समझ बुझ के ये बात करना चाहिए। क्योंकि सभी जगह लग रहे हैं तो रामविलास बाबू का एक मूर्ति वहाँ लगना हम नहीं समझते हैं कि कहीं किसी रूप से अनावश्यक है। और जब जिला परिषद ने उसको पारित करके बोर्ड लगा रहा है, वो जिला परिषद के इलाका है, तो इसमें किसी व्यक्ति का विरोध नहीं होनी चाहिए। हम चाहेंगे उन लोगों से कि अगर इस तरह की जो बात है, अपनी मन में कोई बात है, इसको निकाल के, और जो रामविलास बाबू का जो मूर्ति लग रहा है उनके जो दानी बीघा बस स्टैंड में, उस पर किसी तरह से अपनी जो बयान लगाए हैं निश्चित रूप से वापस लेना चाहिए। क्योंकि वो भी समाजवादी विचारधारा के थे। हम लोग जब बच्चे थे तो उनको देखते थे कि हर गरीब गुरबिया के लोग उनके पास जाते थे, उनकी सेवा उन्होंने किया है। इसलिए उनका भी कर्तव्य बनता है कि औरंगाबाद ऐसे धरती पे अगर वो लग रहा है, उनका स्मृति लग रहा है, तो इसमें हम समझते हैं कि कोई तकलीफें नहीं होनी चाहिए। जब सभी महापुरुष जो हमारे जिले के हैं उन सारे लोग को लगा हुआ, तो उसमें एक रामविलास बाबू भी ऐसा व्यक्ति हैं जो समाजवाद विचारधारा से बिलोंग करते थे। इसलिए भाई उन लोगों से मैं उम्मीद करूंगा जिन लोगों ने विरोध कर रहे हैं, बोर्ड तोड़ रहे हैं, बोर्ड कबाड़ रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध जारी कर रहे हैं, हम लोग इंडिकेट करना चाहते हैं कि ये सारे शब्दों से को वापस ले और रामविलास बाबू की मूर्ति और जो स्मारक वहाँ बनने वाला है, लगने वाला है, उसको निश्चित रूप से लगने दें। किसी तरह का कोई बात ना हो। चूंकि ये आप आम आदमी है, ये बोर्ड पारित किया है। हमारे कुछ लोगों ने बताया कि ये जिला परिषद साधारण चीज नहीं है, कि पूरे जिले से लोगों जीत के आते हैं, 20 लाख के लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं। उन सारे लोगों के दिल के विचार से लैस होकर उनकी मूर्ति और पार्क पर उनका जो बोर्ड और नाम जो लिखा रहा है, सब लोगों के मान और इच्छा के अनुकूल हुआ है। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि वैसे सारे लोग जो उन्होंने बात अपनी लोगों के माध्यम से कहे वो वापस लेना चाहिए। हम लोग कोई विरोध नहीं करना चाहते हैं, बस हम लोग हिदायत करना चाहते हैं कि ऐसा शब्द का प्रयोग ना करें तो अच्छा होगा। यह धरती ऐतिहासिक धरती रहा है, महापुरुषों की धरती रहा है, और यह बोर्ड तोड़कर पूरे जिले में सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। तो मैं जिला परिषद के साथियों को बता देना चाहता हूं कि अगर वह व्यक्ति तोड़ने के लिए तैयार है तो अगर नहीं मानते हैं, एक भी जिला का मूर्ति सही नहीं है, सब अनलीगल है। मैं कहना चाहता हूं साथियों को कि अभी जनहित याचिका दायर कर सभी पर विरोध होना चाहिए, सभी मूर्ति पर विरोध होना चाहिए। जब औरंगाबाद की धरती ऐतिहासिक धरती रहा है, यहाँ सभी जाति धर्म सभी की मूर्तियां लगा है, तो फिर रामविलास बाबू के नाम पर क्यों? वह समाजवादी व्यक्ति थे। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ की इतिहास रहा है। सच्चिदानंद सिन्हा बाबू साहब राजपूत नहीं थे, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के नाम से जाना गया।
राम लखन से ज्यादा राम लखन बाबू नहीं बनाने आए थे, यह ओबरा के विधायक जी बनाए थे, लेकिन राम लखन बाबू के नाम पर बनाए गए थे। अगर रामविलास बाबू के नाम पर बनाया जा रहा है तो फिर आपत्ति क्यों? मैं साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी हरकत रही तो जनहित याचिका दायर करके और सभी मूर्ति पर कंप्लेन होना चाहिए। अगर गलत है तो कोई न लगे, नहीं अतीत को भुला लड़ाई के लिए हम लोग पूरे जिला के समाजवादी लोग तैयार हैं। इसके लिए जो भी आंदोलन करना होगा हम लोग पीछे नहीं है। धन्यवाद।